एसआई भर्ती रद्द करो, लेकिन रद्द करेंगे कब? सरकार तो इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। और जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल से पूरे के पूरे इन अभ्यर्थियों की आस लगी हुई थी कि हनुमान बेनीवाल ऐसा कुछ कराएंगे, तो क्या वाकई में हनुमान बेनीवाल करेंगे आंदोलन? कर पाएंगे? वो उतर पाएंगे सड़कों पर एसआई भर्ती और पेपर लीक मामलों के खिलाफ बिगुल बजाने के लिए? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो हाल ही में एक इंटरव्यू में हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि बस 3-4 दिन बाद मैं सड़कों पर उतरने वाला हूं, एसआई भर्ती के खिलाफ, पेपर लीक के जितने मामले हैं उसके खिलाफ, सबके खिलाफ सरकार को घेरेंगे, सरकार को घुटनों पर बिठाएंगे, यानी कि झुकाएंगे और न्याय दिलाएंगे इन सभी लोगों को जिनको उम्मीद है सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल से। अब वो 3-4 दिन निकलने वाले हैं। उम्मीद लगाई जा रही थी कि 4 अप्रैल के बाद हनुमान बेनीवाल सड़कों पर उतरने वाले हैं। अब हनुमान बेनीवाल को सड़कों पर उतरे हुए कितना समय हो गया, ये भी सभी को पता है। और हनुमान बेनीवाल एक लड़ाका है, इसीलिए उनसे उम्मीद भी लगाई जाती है बार बार कि अब वो स्टैंड लेंगे। एक तरफ आंदोलन के किंग किरोड़ी लाल मीणा है, एक तरफ है हनुमान बेनीवाल। अब किरोड़ी लाल मीणा तो ठहरे अपनी ही सरकार के में अंदर, अब उनके खिलाफ वो आंदोलन नहीं करने वाले हैं। और जिस तरीके से उनके सारे तेवर ठंडे कर दिए हैं बीजेपी के आलाकमान ने, मुझे नहीं लगता कि अब किरोड़ी बाबा इस मामले में कोई स्टैंड ले पाएंगे। अब सिर्फ और सिर्फ उम्मीद बचे हैं हनुमान बेनीवाल। अब हनुमान बेनीवाल के पिछले रिकॉर्ड्स को आप उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो आंदोलन नहीं कर रहे हैं किसानों के लिए, हालांकि जो भी मामले होते हैं उनमें तुरंत पहुंच जाते हैं। जैसे कि जयपुर में भी वीर तेजा जी का मामला हुआ, तुरंत वो पहुंचे जयपुर, वहां अल्टीमेटम दिया और सारी चीजें की। ये सारी राजनीति तो हनुमान बेनीवाल को अच्छे से करनी आती है। लेकिन जब बात है बेरोजगारी की, जब बात है पेपर लीक जैसे मामलों की, तो विपक्ष में बैठे हुए सचिन पायलट ही आज तक सड़कों पर नहीं उतर पाए, तो हनुमान बेनीवाल क्या कर लेंगे? किस किस को अब उम्मीद बची है कि अब सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल ही इस मामले में न्याय दिला पाएंगे? क्योंकि जब हम सोशल मीडिया पर जाते हैं, ये मुद्दा मैं वहीं से लाई हूं, इस बाइट के ऊपर जिसपे हनुमान बेनीवाल ने एक मीडिया में इंटरव्यू देते हुए कहा कि बस अब 2-4-5 दिनों में हम सड़कों पर उतरने वाले हैं। लेकिन वो 2-4-5 दिन ऐसे निकलते निकलते वो एंड मोमेंट भी आ गया है कि जब फैसला होगा कि सड़कों पर अब उतरा जाए, पूरी राजधानी को जाम किया जाए, सरकार को बेहोशी से जगाया जाए। छात्र नेताओं को भी उम्मीद है, विकास बिदुड़ी जैसे नेता हैं, जैसे सरीखे नेता, वो लोग कह रहे हैं कि 4 अप्रैल के बाद हनुमान बेनीवाल अब सड़क पर उतर जाएंगे। अब कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ तो पक रहा है, तैयारियां चल रही हैं। और जिस तरीके से सड़क पर उतरने की तैयारी हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हनुमान बेनीवाल का पुराना रूप, जो एक समय पर बहुत ही ज्यादा सरकारों के नाक को चने दम कर देता था, नाक को तले इतनी ज्यादा मुसीबतें बढ़ा देता था कि वो हनुमान बेनीवाल तो गायब ही हो गया था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उम्मीदें तो बंधा दी, लेकिन सड़क पर उतरकर संघर्ष करने के लिए वाकई में बहुत बड़ा दिल भी चाहिए, बहुत समय भी चाहिए। तो क्या हनुमान बेनीवाल के पास सड़क से संघर्ष करने का समय है? या फिर कुछ लोग सोशल मीडिया पर ऐसे ही कह रहे हैं कि ये तो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है, इनसे ना हो पाएगा। तो आप क्या सोचते हैं कि हनुमान बेनीवाल जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इस वाली नीति पर काम करते हैं? या फिर आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि थोथा चना बाजे घना, वो चरितार्थ यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है। बशर्ते 4 अप्रैल भी आने वाली है। उम्मीद तो यही है कि हनुमान बेनीवाल जल्द से जल्द सड़कों पर उतरे, पुराना हनुमान बेनीवाल सबको दिखाई दे। अब जिस तरीके से सड़क पर संघर्ष करते हुए अगर हनुमान बेनीवाल उतर जाते हैं इन मुद्दों पर घेरने के लिए बीजेपी को, तो कहीं ना कहीं वो अटकलें भी बंद हो जाएगी जो पहले से लगाई जा रही थी कि हनुमान बेनीवाल बीजेपी पार्ट 2 हैं।
बीजेपी से मिले हुए हैं, क्योंकि गठबंधन की सरकार के साथ तो वो आवाज में आवाज मिलाते हुए कभी नजर ही नहीं आते हैं। इसीलिए अगर हनुमान बेनीवाल सड़क पर उतर जाते हैं तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ नहीं मिले हुए। पर्दे के पीछे से बिल्कुल क्लियर कट संदेश यहां पर निकलकर सामने आ जाएगा। और दूसरी तरफ अगर पुराना हनुमान बेनीवाल वापस आ जाता है तो यहां पर सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी होना तय है। देखना ही दिलचस्प होगा कि क्या होने वाला है। एसआई भर्ती को लेकर क्या बेनीवाल सड़कों पर उतरेंगे, बड़ा धमाका करेंगे? क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।